नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में बेकाबू कंटेनर ने 2 बाइक सवार को रौंदा, घटना में मस्जिद के इमाम की मौत, 2 गंभीर। झाड़ियों में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका से इलाज में सनसनी। और शादी विवाह के सीजन में नहीं होगी गैस की किल्लत, प्रशासन ने पूर्वी और पश्चिमी अनुमंडल में खोला विशेष काउंटर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र स्थित NH 122 पर एक होटल के समीप रविवार सुबह बेकाबू कंटेनर ने 2 बाइक पर सवार 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक वैशाली जिले के पातेपुर थाने के चकनशीर नशीरचक निवासी मोहम्मद मुस्तकीम का पुत्र 26 वर्षीय मोहम्मद इमामुम असगर था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सीतामढ़ी जिले के इमाम मोहम्मद अनवारुल हक व सकरा रूपनपट्टी निवासी मोहम्मद नौशाद को अस्पताल पहुंचाया। दोनों का मुजफ्फरपुर शहर स्थित एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मृतक हाफिज इमाम सकरी सरैया से पातेपुर जा रहा था। वे सकरी सरैया मस्जिद के इमाम थे। घायल मोहम्मद अनवारुल हक सकरा के तीतरा मस्जिद के हाजिब बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कंटेनर पर मक्का लोड था। घटनास्थल के समीप पुल की रेलिंग से टकराने के बाद सामने से आ रही दोनों बाइक को रौंद दिया। कंटेनर समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा था। टक्कर मारने के बाद कंटेनर हाईवे के किनारे गड्ढे में पलट गया। कंटेनर की केबिन में चालक फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इस बीच मौका पाकर चालक फरार हो गया। सकरा थानेदार कमलेश कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और बाइक जब्त कर ली गई है। एक्सीडेंट हुआ है कहाँ पर? अशोक विहार हाईवे पर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मुजफ्फरपुर से घर जा रहे थे पातेपुर। कब की घटना है? आज 12:30 बजे। कई आदमी से थे लोग? अकेले थे ये बाइक से। बाइक से? जी। कौन गाड़ी से हुआ है? ट्रक है 18 चक्का। पकड़ाया हुआ है? वो पलटी मार दिया वहाँ अच्छा, पर। पलटी मार दिया। कहाँ पे हुई है दुर्घटना? अशोक विहार होटल के पास, सभा से पहले। सकरा थाना है। क्या नाम है मृतक का? क्या नाम है? मामून असगर, कई साल के रहे होंगे? 30-35 साल। क्या करते थे? मौलवी थे, मदरसे में पढ़ाते थे। अच्छा। और कहाँ के रहने वाले थे? पातेपुर चकनसीर गांव के। क्या घर पीछे छोड़ दिया है? हाँ, एक बच्चा है, पत्नी है, एक 1.5 साल का बेटा है। यही पूरा परिवार चलाते थे? जी, अपना परिवार ही चला। क्या मांग करते हैं प्रशासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनको जो मुआवजा मिलना है उसको जल्द से जल्द दिया जाए उनके परिवार को। से? अच्छा, घायल है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो सकराई गांव के हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के भचपन गांव में शनिवार को एक हृदय विदारक हादसा हो गया, जहां नवजात के जन्म की खुशी मातम में बदल गई। छठी समारोह की तैयारी के दौरान नवजात की मां शकीला कुमारी अचानक घर में मौजूद नंगे बिजली के तार की चपेट में आ गई। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि शकीला अपने मायके आई हुई थी और दूसरे बच्चे की छठी का कार्यक्रम चल रहा था। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के पति टुनटुन साहनी सरैया थाना क्षेत्र के अजीतपुर गांव के निवासी है। स्थानीय लोगों ने बिजली व्यवस्था की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कल 7 बजे रात में उसका 6 दिन बच्चा होला हुआ है। कल रात छठी हार था,
वो छठिहार के लिए उनकी ससुराल के आदमी सब आया हुआ था। वो बच्चा पकड़ने के लिए कपड़ा पसारा हुआ था घर का पीछे, बिजली के तार गिरा हुआ था, पता नहीं लगा, उस पर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब एक दो बोली चिल्लाया, आदमी दौड़ा, जब तक बांस उस खोजा इधर उसे तार पर मारने के लिए, ताले जैसे कि न बच्ची हमको बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद सब आदमी हम छुड़ा उड़ा कर चिल्लाना शुरू कर दिए। इसके बाद डॉक्टर के पास लाए, डॉक्टर चेक उक करके कहा कि नहीं है, चला गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के घर ही पर करंट लगा? हाँ, घर ही पर करंट लगा। की घटना है? बचपन गांव की घटना है, कुरहनी। क्या नाम था मृतक के? मृतक के क्या नाम है? शकीला। कई साल के थे? वो है, 21? हाँ 21-22 साल था ऐसा। आप पिता हुए? नहीं, हम दादा हुए, दादा। पिता यहाँ हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम रामनाथ सहनी है। कब शादी किए थे पति के? 2000 में शादी किए था। पहला बच्चा था उनका? ना, पहला एगो है जो कि इतना गो के है, 6 दिन का अभी गोद में लेके डेट कर गया। बच्चे के छठियारे के दिन? हाँ, छठियारे के दिन, कल छठिहार था। छठिहार क्या नहीं मांग हो, करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से कर रहे हैं कि कुछ मिलना हमको, एक गरीब को बच्चा 2 गो छोटा छोटा है, उसके ज़िंदगी का उपाय है। जानकारी मिला घटना की? वह जानकारी हुआ कि करंट लग गया उसको बिजली वाला तार से, तो मर गई। हाँ, कल क्या था? कल छठियार था। छठियार? हाँ बच्चा 6 दिन पहले? हाँ, 6 दिन छठियारी के दिन मर गए। कौन बच्चा हुआ? लड़का है। हाँ, दो एगो गोदी में है। छठियार के दिन मरा से एगो छोटा एगो बच्चा है, 2 गो है। अच्छा, बिजली का कौन तार था जिससे करंट लगा? ये जो वाला तार नहीं है, वही वाला 11,000 वाला है। इसमें किसका लापरवाही है? उतारा जैसे वो गई थी ना उतार, कपड़ा उतारने, तो वही पर सट गई, गिरा हुआ था। हाँ, घर के पीछे गिरा हुआ था। वहीं पे उसके बाद घर के बाहर दम तोड़? हाँ, वो बोल मर गया वो। क्या नाम था? मुजफ्फरपुर के रामपुर हरी थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में 26 वर्षीय विकास कुमार का शव मिला। घटना के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है। मृतक के चाचा इसे सोची समझी हत्या करार देते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर रामपुर हरी थाना अध्यक्ष शिवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं से की जा रही है। घटना हुआ कि से एक आदमी के घर में ढुका, वो औरत बोला कि हमारे सूते थे, दारू बेच रहा था, वो पी रहा था, सोली नाम है, और सबके सामने में दारू पिया और लड़का लापता हो गया। शाम में 5:30 बजे हम आए काम करके, तो हमको पैरा पर घेरे, कहा कि देखिए आपको भतीजा ऐसे ऐसे घटना किया है। हम सूते थे, 12 बजे रात में हमको सिरहना में बैठा होगा। 12 बजे के बाद वो लापता हो गया। हाँ, लापता हो गया। थोड़े देर के बाद 5-7 मिनट के बाद हल्ला हुआ कि से मार के नहारे फेंक दिया है इकड़ी में। तो हम लोग देखने गए, देखे तो भाई विकास है। 25-26 वर्ष का था। हाँ, एक लड़की है। कहाँ पर सोया हुआ था? वो इकड़ी जंगल में, वहाँ ने उनको घर में औरत को, हाँ, पसराम मझुअर में हुआ। खरो गोसाई बोलता है, गोसाइयों बोलता है, मझुआरो बोलता है, खरो बोलता है। क्या करता था कौन? जो लड़का मरा है? वो बाहर में रहता था, दिल्ली में रहता था। दिल्ली में, हाँ, पूरे का माँ बाप बहन सब दिल्ली में रहता है। वो न्योतापुर नहीं आया था। पापा नहीं है उसको, अकेले भाई में रहबे किया है। 6 भाई है, 1 बहन रहा है, भाई है। 6 भाई में, बहन में 1 ही भाई है वो। बस बापा उसको मर गया बच्चे में गए। हत्या कर दिया कि क्या हुआ? हत्या न किया तो फिर मरा कैसे गए? हत्या किया तब तो मरा है। और टेंट हाउस वाला कपड़ा से बांध के इसमें गर्दन में खींच के ले गया है, तो पूरे पिट्ठी का चमड़ा खत्म है। पूरे पिट्ठी का चमड़े नहीं है उसको शरीर में। पुलिस गई थी घटना पर? जी, पुलिस क्या बोला? पुलिस तो लाश को अपन छान उन के अपन बांध के यहाँ भेज दिया रात के। कौन थाना आया था? रामपुर हरी के।
रामपुर हरी है। क्या नाम है मृतक के जो मारा गया? विकास कुमार, क्या वर्ष के था? 25-26 साल का कहाँ था। के रहने वाला था? मझुआर का, थाना? थाना रामपुर हरी। गाँव गाँव में लाश बरामद हुआ। गाँव में हुआ है, हाँ गाँव में, थोड़ा घर से हट के पश्चिम पजरा नहर में गए। आप कौन होते हैं? उनको चच्चा है गए, क्या नाम है? मुखलाल सहनी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम लोग अभी क्या मांगेंगे, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक मांगने का कोई जांच उच कार्रवाई होगा के बाद में कुछ मांगेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेड न्यूज। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बड़े चलते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में प्रसिद्ध बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर में चोरी हुई है। शनिवार देर रात चोरों ने मंदिर से दान पेटी सहित कई कीमती सामान चुरा लिए। घटना रात करीब 2:30 बजे की है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। चोरों का तरीका चौंकाने वाला रहा। मंदिर में घुसने के बाद पहले सामान इकट्ठा किया। जब सामान ज्यादा हो गया तो मुख्य आरोपी ने फोन कर अपने साथियों को बुलाया। सूचना मिलते ही एक लाल रंग का मालवाहक ऑटो मंदिर परिसर के पास पहुंचा। चोरों ने दान पेटी और अन्य सामानों को गाड़ी में लोड कर लिया। इसके बाद मौके से फरार हो गए। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने दान पेटी गायब पाई और सामान बिखरा हुआ था। चोरी किए गए सामानों और नकदी का अभी सटीक आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन अनुमान है कि दान पेटी में अच्छी खासी रकम जमा थी। मंदिर में हुई इस घटना में से स्थानीय भक्तों और ग्रामीणों में आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पश्चिमी एशिया में युद्ध विराम के बाद वैश्विक स्तर पर गैस की किल्लत कम होने से आम जनता ने राहत की सांस ली है। देश भर में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में सुधार के बीच सरकार के निर्देश पर एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। नई पहल का उद्देश्य शादी विवाह के सीजन में गैस की बढ़ती मांग को सुचारू रूप से पूरा करना है। जिला प्रशासन के अनुसार शादी समारोह के लिए गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दोनों अनुमंडल क्षेत्रों में विशेष काउंटर खोले गए हैं। अब लोग अपनी जरूरत के अनुसार इन काउंटरों से कमर्शियल गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी समारोह या शादी में गैस के अभाव के कारण कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए मुजफ्फरपुर पूर्वी और पश्चिमी अनुमंडल में अलग-अलग व्यवस्था की गई है। एसडीओ पूर्वी तुषार कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार यह विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शादी और अन्य महत्वपूर्ण समारोह में घरेलू गैस की किल्लत ना हो, इसके लिए हमने समर्पित काउंटर बनाए हैं। इच्छुक व्यक्ति यहां आवेदन कर गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ शादी का कार्ड और मेहमानों की संभावित संख्या का विवरण देना अनिवार्य होगा। देखिए, लगन का सीज़न है और इसमें किसी तरह की कोई गैस की किल्लत नहीं है। बस सिस्टम क्योंकि पैनिक था तो उसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो विभाग की गाइडलाइंस है उसके तहत जिनके यहाँ भी शादी है वो एसडीएम कार्यालय में आके अपना आवेदन दे सकते हैं। हमने एक चेकलिस्ट बनाई है, उसको भर के दे दें और उसी दिन उनको उनका अप्रूव हो जाएगा और वो रिस्पेक्टिव एजेंसी पे जाके अपना सिलेंडर ले सकते हैं। इसके लिए ये है कि उन्हें अपना शादी का कार्ड देना होगा, जगह चिन्हित करनी होगी, जगह जिस अनुमंडल में है उसी में होनी चाहिए जो भी कार्यक्रम होगा विवाह का। उसके अलावा जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो एजेंसी को देनी होगी, अपनी आइडेंटिटी देनी होगी और ये इंश्योर करना होगी कि जो भी सिलेंडर उनको दिए गए हैं उनको वो वापस कर दें यूज़ करने के बाद खाली सिलेंडर्स। प्रक्रियाएं कैसी है सर, किस तरीके से आएंगे, जो कि बहुत लोगों के मन में एक डाउट भी रहता है कि देखिए, इसके लिए हमने ऑफिस में ही अलग से हेल्प डेस्क बना दिया है, वहाँ पे जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं और एक समय भी निर्धारित कर दिया गया है। इसके बीच में जो भी आएंगे फर्स्ट हाफ में देंगे, उनको सेकेंड हाफ तक वो निर्गत हो जाएगा। प्रतिदिन एक्सपेक्टेड कितने आ रहा है? देखिए, अभी इनिशियल वो हैं तो अभी थोड़ी संख्या ज़्यादा है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे होगे। एक बार जो सिस्टम स्टेबलाइज होगा तो ये चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। रविवार को मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित परशुराम विहार में भगवान परशुराम जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर कांटे विधायक इंजीनियर अजीत कुमार ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम धर्म और न्याय के प्रतीक है, जिनके आदर्श समाज को आज भी सही दिशा दिखाते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखन लाल सिंह रमन ने की। उन्होंने सांस्कृतिक आयोजन को सामाजिक एकता और नई पीढ़ी को संस्कार से जोड़ने का सशक्त माध्यम बताया। कार्यक्रम का समापन भव्य आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। आयोजन समिति ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। क्या कहिएगा? देखिए, आज परशुराम जयंती के अवसर पर बैरिया परशुराम नगर में हमारे मित्र भाई लखनलाल सिंह रमन जी जयंती समारोह आयोजित किए थे। अक्षय तृतीया आज है और पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें मानना है कि अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम उत्पन्न हुए थे विष्णु के परिवार में और तब तपस्या त्याग का अगर चर्चा हम करते हैं तो भगवान परशुराम का नाम आता है। असत्य पर सत्य का प्रहार इस धरती पर कोई किया तो भगवान परशुराम ने किया। जोर जुलूम अत्याचार के खिलाफ किसी ने हथियार उठाया तो भगवान परशुराम ने उठाया। और शस्त्र और शास्त्र दोनों का अगर किसी एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक भगवान वो अगर ज्ञान था तो वो भगवान परशुराम। इसलिए हम भगवान परशुराम को उनके जन्म जयंती के मौके पर आज हमने नमन किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी,
किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jahan Chhapra also.